नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। साल चुनाव का है और विवाद तो एक छोटी सी बात से भी पैदा हो सकता है। आज कांग्रेस में प्रवक्ता चुनने के लिए साक्षात्कार हुए तो विवाद खड़ा हो गया। विवाद उन सवालों को लेकर जो संभावित प्रवक्ताओं से पूछे गए। ये पूछ लिया गया कि गहलोत और सचिन पायलट में से श्रेष्ठ नेता कौन है। कांग्रेस जन के लिए ही नहीं, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर आदमी के लिए ये लाख टके का सवाल है। सवाल पूछने का हेतु तो सवाल पूछने वाले ही जाने, और उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। लेकिन पार्टी के कुछ तजुर्बेकार इस सवाल से उखड़ गए। उन्होंने इस बात को भांपने में देर नहीं लगाई कि यह नुकसान देने वाला सवाल हो सकता है। इस तरह के गैर जरूरी विवाद कितना फायदा कितना नुकसान देंगे, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले कुछ फैक्ट्स। जयपुर में कांग्रेस का टैलेंट हंट, कांग्रेस प्रवक्ता चुनने के लिए इंटरव्यू। टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाश रही प्रवक्ता। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में इंटरव्यू। इंटरव्यू में सफल नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर मिलेगी जिम्मेदारी। गुटबाजी भरे प्रवक्ता पद के लिए सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस नेताओं से पूछा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन श्रेष्ठ? गहलोत पायलट की क्या विशेषता है? मोदी ने कांग्रेस को पुरुष मुसलमानों की पार्टी बताया। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए? प्रतिभागियों से पूछा, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? गहलोत पायलट में से कौन श्रेष्ठ वाले सवाल पर कई नेताओं ने जताई नाराजगी। कई प्रतिभागियों ने इस सवाल को ही बताया गलत। कई प्रतिभागियों ने कहा, दोनों नेताओं की अपनी अपनी विशेषता। प्रतिभागियों ने कहा, गहलोत, पायलट, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सभी अच्छे नेता। इस तरह के सवालों से तो पार्टी में विभेद ही पैदा होंगे। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सुमन शर्मा जी भाजपा से हमारे साथ हैं। आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। अर्चना शर्मा जी, कौन श्रेष्ठ नेता है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए जेपी जी, जो ये हमारा आयोजन हुआ है जिसमें कि हम प्रवक्ताओं की शॉर्टलिस्ट जो हमने किया था, जनवरी में इंटरव्यू हुए थे, उन्हीं को पुनः आमंत्रित किया गया जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। 550 से ज़्यादा लोग थे, उनमें से लगभग 100 लोगों को बुलाया गया। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जिसमें कि नेताओं की तुलनात्मक कोई बात की गई हो उनसे। और यदि किसी ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है सुर्खियों बने रहने की उसकी कवायद होगी। शुद्ध रूप से एक प्रवक्ता को कैसे इंट्रीगेट सिचुएशन में वो टीवी चैनल पर जाता है तो उसे कैसे फेस करना है और कैसे उससे निकल कर ये प्रश्न जरूर पूछेंगे, ताकि उसकी पर्सनालिटी का आकलन करके और उसकी प्रतिभा का आकलन करके और उसके चयन की जो प्रक्रिया उसको अंजाम दिया जा सके। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा किसी ने ऐसी बात कही हो। ये हो सकता है कि बाहर आने के बाद मीडिया के साथियों ने उनसे प्रश्न कर लिया और उन्होंने अपने जवाब दिए, क्योंकि मैंने देखा आपकी स्क्रीन पर दिखा था कि एक प्रतिभागी ने कहा कि सभी नेताओं की अपनी श्रेष्ठता और सबका योगदान है, जिसमें तो क्या संशय, सब लोगों का अपना योगदान है राजस्थान की कांग्रेस में और उसको खड़ा करने में, उसको आगे बढ़ाने में। और मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी ऐसा कोई प्रश्न किया होगा। पूरे दिन भर में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। और इसमें कोई संशय नहीं कि जो आपने दूसरे प्रश्न दिखाए कि मुस्लिम पार्टी बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उस अवस्था में प्रवक्ता को कैसे किस तरह से प्रस्तुत होना है, तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रवक्ता बनने का इच्छुक है तो उसमें कम से कम इतनी प्रतिभा तो हो कि वो जब प्रश्न दागे जाए मीडिया के माध्यम से, विपक्षी पार्टी के माध्यम से, तो उसके पास उसका तुरंत जवाब देने की स्थिति और उस तरह से स्थिति कि वो अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रख सके। ये गुण तो होना ही चाहिए, इसमें क्या संशय। और ये जो कवायद है इसका उद्देश्य भी यही है कि इस दौर में जब इतनी सक्रिय प्रोएक्टिव मीडिया है और एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स, ऑल्टरनेटिव ट्रूथ्स और न जाने कितने झूठ और प्रपंच का दौर चल रहा है, तब एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता को सजग होकर के और सारे प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अर्चना जी, उलझे हुए मामलों पर बेहतर शब्दों की परत के जरिए उनको ढक देने का, खत्म कर देने का हुनर रखने वाले आप जैसे कितने प्रवक्ता तैयार कर लेंगी आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है
तो उसके साथ पूरी ईमानदारी से हम लोग उसको निर्वहन करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि जब हम ये सारी चयन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग जो वर्कशॉप्स का आयोजन करेंगे, अभी हमारा प्रोग्राम तो हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं समझू पूरे प्रदेश भर में वर्कशॉप्स होंगी। तो आपको एक ऐसी फौज मिलेगी जो निष्ठावान सिपाहियों की फौज होगी, जो पार्टी लाइन पर जाकर के और अपनी बात को इस मजबूती के साथ रखेंगे, जो जनता को भी ये महसूस करवाएगी कि हम देश के लिए प्रति भी निष्ठा रखते हैं, अपनी पार्टी के प्रति भी निष्ठा रखते हैं। छल कपट प्रपंच और यूं कह सकते हैं कि भ्रमित करने की नीति पर हम काम नहीं करना चाहते। ठीक है, वो फौज लेकर मैं जाऊंगा अभी सुमन जी के पास सवाल के साथ, लेकिन पहले मैं वहीं आता हूं। ये एक स्थापित तथ्य है आज सोशल मीडिया के जरिए और तमाम टीवी चैनल्स पे चला है, कल अखबारों में भी छपेगा, आज सुबह उठकर देख लीजिएगा कि ये सवाल संभावित प्रवक्ताओं से कांग्रेस में पूछा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से श्रेष्ठ कौन। एक थ्योरी ये समझ में आती है कि इस तरह का अचकचा देने वाला सवाल, इस तरह का आपको अचानक जवाब देना जिस सवाल का मुश्किल हो, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आपकी योग्यता क्या होगी, ये जानने के लिए हो सकता है आप लोगों ने पूछा हो, जैसा आपके लोगों ने कहा। नहीं, देखिए, लेकिन अगर ऐसा था ना अर्चना जी, तो ये कहा जाना चाहिए था, साफ पूछा जाना चाहिए था, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा नहीं हो कि अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे। तो बात समझ में आती है। देखिए जेपी जी, मैं इस सवाल को, ये मेरे भी जानकारी में आया था, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि जो लोग अभी इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग इतने जिम्मेदार लोग हैं कि वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। उनका उद्देश्य कदापि नहीं कि राजस्थान की राजनीति में श्रेष्ठतम कौन है उसको निर्णय करना या उसके बारे में विवेचना करना। वो सिर्फ यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जांचने आए हैं, उस व्यक्ति की आकांक्षा को पहचानना है जो कि प्रवक्ता बनने का इच्छुक है। स्वस्फूर्त होकर के लोगों ने प्रतिभागी बनने की बात कही है, तो ऐसी अवस्था मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई प्रश्न आया है या आया होगा, क्योंकि ये बात आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात उड़ी थी और मेरे कानों तक भी आई थी। तो मैंने वहां पर पता करने का प्रयास किया, किसी ने भी ऐसी कोई बात सामने नहीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि ये चुनावी वर्ष है और ये एक ऐसी कवायद हमने शुरू की जिसमें कि कई जगह विचलन हो सकता है, और विचलन के जो या बौखलाहट के जो आदी हैं उन लोगों की तरफ से शगुफा हो सकता है, जो सोशल मीडिया का अति दोहन करके कांग्रेस की हर नीति, हर स्टेप को एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं या उस पर ही ठीकरा फोड़ करके अपनी सियासत करना चाहते हैं। मैं समझती हूँ उन लोगों का ये काम है। महेश शर्मा जी, राजनीति तो सियासत तो मैसेज से चलती है ना सर। संदेश तो ये गया कि आज भी कांग्रेस में जब प्रवक्ता चुनने की बारी आई तो पहले ये जांचा परखा गया कि दोनों में से किस नेता के फॉलोअर्स ज्यादा हैं। देखिए, इसके दो मीनिंग्स निकाल सकते हैं। नकारात्मक तो पहलू ये है कि साहब ये गुटबाजी को परख रहे हैं कि जिसको हम सिलेक्शन करें तो कितने मतलब इस गुट के भी कर लें या इस गुट के भी कर लें। एक तो ये गुटबाजी को इंडिकेट करता है। अगर दूसरी साइड में अगर हम सोचें तो ये जो प्रश्न किया गया है और ऐसे समय जो सवाल खड़ा किया है, तो आपका रुख कैसा, उस समय प्रवक्ता क्या रुख होना चाहिए। बिल्कुल, इस सवाल का अगर किसी ने कुशलता से जवाब दे दिया तो वो कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए 100% एक ये खरा उतर रहा है कसौटी पर। और तीसरा जो भी प्रश्न जो भी पूछे गए होंगे जिससे संबंधित है कि जो कंट्रोवर्शियल विवादास्पद जो प्रश्न बने हुए हैं, जैसे कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है या मतलब और किसी भी भाजपा हिंदुत्व का एजेंडा लगाए हुए है, जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है जी, जो प्रधानमंत्री के ज्ञान को लेकर के किसी तरह के कटाक्ष वगैरह जो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और के बल्कि अखबारों में भी चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर अगर जो कोई भी हो प्रवक्ता वो कैसा स्टैंड लेता है। और मान लीजिए कोई भी पत्रकार या चैनल वगैरह जो भी है, तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि इसमें तार्किक क्षमता और जो पार्टी की इमेज को अच्छी तरह से व्यक्त करने की जिसमें कुशलता हो, ये भी एक परख का एक कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये भी अगर मान लीजिए किसी से इंटेंशनली अगर ये किया है, उसका अगर सोच ही नकारात्मक हो, ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो माइनस में चला जाए और जो जिस तरह से उसने जवाब दे वो प्रवक्ता, तो वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट से उसका चयन भी हो सकता है। ठीक बात है। सुमन जी, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप। इतने बड़े लेवल पर प्रवक्ताओं की खोज चल रही है, इतने सारे हमलावर एक साथ आएंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मैं एक बात बहुत ही जेपी जी विनम्रता से अर्चना जी को कहूँगी, क्योंकि ये पार्टी की प्रवक्ता हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी विशाल काया कांग्रेस को इस प्रकार के सर्च हंट के नाम से या प्रवक्ता हंट के नाम से इंटरव्यू लेके इनको प्रवक्ता ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। ये बहुत हास्यास्पद है। इतनी बड़ी पार्टी के लिए इनको अभी तक पता ही नहीं है कि इनके संगठन में बोलने वाले कौन लोग हैं, किनमें माने ये एक संदेश इतना बड़ा गया है आज कि इनके नेता, इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ताओं में कितनी दूरी है। इनको अपने कार्यकर्ताओं के टैलेंट की जानकारी ही नहीं है।
मतलब या तो ये सिफारसी अपॉइंटमेंट पहले करते होंगे, कोई आया किसी ने सिफारिश की बना दो, अब इनको लगा कि भाई अब को ऐसा करना है तो चलो हम एक बाजार लगाते हैं, एक मेला लगाते हैं, और ये कहते हैं ना कि दुबे जी छब्बे जी बनने जाते हैं, चौबे जी बनने जाते हैं या क्या बनने जाते हैं और दुबे जी रह जाते हैं, ऐसे एक मुहावरा है, पूरी तरह से मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो वो हालत की आज हो गई कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुबे जी बन के वापस आ गए। तो ये वाले मुहावरा मैं बोलना नहीं चाह रही थी। ये हालत हो गई कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता, मेरे कोई दर्द नहीं, हम लोग कोई दर्द, बहुत शालीनता से आज मैंने दोनों की बातें सुनी है, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस विशाल का है। कांग्रेस की जो देश से समाप्त हो रही है, राजस्थान से भी क्या होगी मैं नहीं जानती, लेकिन इनको अपने कार्यकर्ताओं के टैलेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है। इनको बाजार लगा हायरिंग कर रहे हैं कि आप आइए, आपके अपॉइंटमेंट होगा। ये किस प्रकार का संगठन है? मैं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज राजस्थान की जनता या जो लोग भी देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि इनके पदाधिकारियों को, इनकी जो बनी हुई कहते हैं कि हम मेरा बूथ मेरा गौरव, हम ये सब कार्यक्रम करते हैं, हम ये सब करते हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि इनके कार्यकर्ता कैसे हैं, जिनमें प्रतिभा है उनको बनाया जा सकता है। प्रवक्ता टोटा तो आपके यहाँ है, कांग्रेस हमेशा से कहती है। पर देखिए हम लोग जब वो मेयर बन गए, वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बन गई, वो वित्त आयोग में चली गई, जेपी जी, लेकिन ऐसी कमी उसके बावजूद उन पदों पर रहते हुए भी आपको आना पड़ता है ना। वो तो सरकार आया तो जिम्मेदारी दी जाती है, जो सीनियर लोग हैं उनको भेजा जाता है सत्ता में, बाकी लोग को फिर प्रैक्टिस में रखा जाता है। लेकिन हम लोग भी करते हैं, प्रवक्ताओं की हमारे भी सम्मेलन होते हैं, हम लोग प्रशिक्षण वर्ग लगाते हैं, उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई ऐसे एक बोलेगा, एक उसका जवाब ऐसे होगा, कोई सवाल आएगा। इनको पूछना अगर चाहिए था तो पूछना चाहिए था कि भाई वसुंधरा राजे से आप अपने में कौन से मजबूत मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो तो नहीं है, अपने में ही कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति उसके बीच है। जो दिल्ली से आए, दिल्ली राजस्थान में अंदरूनी कला है। गहलोत साहब को हम आप ही लोग के कलों के माध्यम से देखते हैं कि उनको निर्देशित राहुल गांधी ने कर दिया। आप राजस्थान के नहीं हो, आप पूरे देश में भ्रमण करो, आप राजस्थान में फोकस क्यों कर रहे हो? फिर सचिन जी जाते हैं वहां से ऑक्सीजन लेके आते हैं। तो ये पूरी तरह से बीजेपी पार्टी का चेहरा सामने आया है, जिनको अपने कार्यकर्ताओं पे ट्रस्ट नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी नहीं है। इससे बड़ी दुविधा हो नहीं सकती इतनी बड़ी पार्टी के लिए। जेपी जी ये आज हंसने के सिवा कोई काम नहीं है। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? पता ही नहीं है कि आपके कार्यकर्ता हमारा कोई टैलेंट सकता है क्या है। ये प्रशिक्षण का काम था। अरे सुन लिया, अरे आपकी तो ये जो आप बोल रही हो ना, चलिए ठीक है, का परिचय दे रही हो, आप मुझे बताओ आपके प्रवक्ता कहाँ है? सुनिए तो जरा जवाब तो सुनिए, सुमन जी। ऐसा नहीं करते हैं। श्रीमती राजे पहले हायरिंग कर रहे हैं, कहना पड़ता है कि तुम लोग तैयारी के साथ टीवी चैनल्स पे जाया करो। हमारे यहाँ टॉप टू सुमन जी बताइए, सच्चाई से बताइए कि आपके विधायकों को लताड़ा की नहीं लताड़ा? जरूरत पड़ती है पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन बनते हैं और बोलते हैं, पर ऐसा टैलेंट सरोकार इसलिए नहीं है ये बड़ी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जवान जी आज पूरा राजस्थान सोच रहा होगा कि कांग्रेस के समझ जी 3 साल तक बोल नहीं पाई है। समझ जी 3 साल तक राज्य महिला आयोग से बनी रही है, तो सारी जा रही है तो आपको मौका मिल गया क्या यहाँ के बोलने का? आप क्यों आई बताइए? अगर प्रवक्ताओं का टोटा नहीं है, स्पष्टीकरण देते हैं, माने इनके बड़े से लेके छोटे लोग प्रवक्ताओं की सुमन जी इस बात को साफ करिए। सुमन जी आज ये सवाल मौजूद है, सुमन जी आज ये सवाल मौजूद है, सुमन जी आज ये सवाल प्रासंगिक है कि आपको क्या आपका पद संवैधानिक है? सुमन शर्मा जी, सुमन शर्मा जी, एक मिनट, अर्चना शर्मा सुनिए, अर्चना शर्मा तो हमारे यहाँ मैं हूँ, अशोक लाहोटी, सब लोग हैं, सब दूसरे पदों पे काम कर रहे हैं, जरूरत होती है सब दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। सुमन जी राजस्थान में दिखती हो, आपके अलावा कौन दिखता है? आपके अलावा कौन दिखता है अर्चना जी? आपके अलावा कौन दिखता है? आप सुनिए सुमन जी प्लीज, सुमन जी एक मिनट मैं चुप हो जाती हूँ, चलो होना ही चाहिए आपको, बराए मेहरबानी प्लीज, खुद ही ढूंढ रहे हो, खुद ही बता रहे हो। अब उन बातों का जवाब तो सुन लीजिए मैडम। सुन लीजिए ना मैडम, नहीं सुन ही रही हूँ मैं, चुपचाप सुनी। ठीक है, बोलते आपको मिर्ची लगी, अर्चना जी मैं बोली और मिर्ची लगी। अर्चना शर्मा जी देखिए ना ये पार्टी से अधिकृत है और ना ही इनकी बातों में कोई सार है। हमारी पार्टी बुद्धिमान पार्टी के लोग यही है, हम ही है। हमारी पार्टी के भीतर हम किसी का क्या इंटरव्यू लें, आपको इससे क्या सरोकार मुझे बताइए? आपके प्रवक्ताओं को बनाने के लिए प्रक्रिया नहीं हो रही, ये मीडिया का आपकी सारी प्रक्रिया क्यों नहीं बन रही? ऑपोजिशन चिल्लाने से क्या हो जाएगा सुमन जी? चिल्लाने से नहीं, आप भी मुझे बताओ, आप प्रवक्ता हो क्या? एक मिनट बिल्कुल आप प्रवक्ता नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, आप डिसाइड नहीं करोगी, आप संवैधानिक पद। अरे तो आप फिर कैसे बोलोगी कि मेरी पार्टी में क्या होगा? डिसाइड नहीं करोगी, मैं करूंगी, मेरी पार्टी में क्या डिसाइड
चैनल पे आई हूँ, लेकिन तो आप प्रवक्ता के आई हूँ नाते ही बोल रही संवैधानिक हूँ। पद पर बैठकर, यानी उस पार्टी में आप डिसाइड प्रवक्ताओं करोगी का अर्चना कोटा है जी, जो सत्ता में आप बैठकर डिसाइड करोगी प्रवक्ताओं का क्या? निर्णय नहीं कर पाई। आप डिसाइड करोगी आपने क्या? क्या पैनलिस्ट बना आपके रखे हैं प्रवक्ता जिनको कौन कोई पद होगा? नहीं दे रखा आप और वो कटोरा आकर लेके फजीहत राजस्थान कराते में गए। निकली आपकी हो मुख्यमंत्री कि को प्रवक्ता हो विधानसभा में हमारा। कहना एक पड़ा प्रवक्ता कि भैया नहीं आपके तैयारी यहाँ। करके जाया करो। आपकी मुख्यमंत्री को हमारे हर मीटिंग में कहना पड़ता है कि तैयारी करके क्यों नहीं जाते। तभी तो आप लोगों को खोल दिया कि जाओ भैया, इसीलिए आप लोगों ने किया क्या? अब इसीलिए आप लोगों ने किया क्या? एक मिनट और जाकर के पार्टी का पक्ष रखो। अर्चना जी एक मिनट, अर्चना जी एक मिनट प्लीज। सुमन जी ये डिबेट में रोज करता हूँ, सुमन जी ये डिबेट में रोज करता हूँ और आपकी पार्टी के लोगों को भी बुलाता हूँ। मुझे पता है कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग कितने हैं। किसी के पास कितने लोग तो प्रवक्ता दूसरी के नाते ही जिम्मेदारियों, आई हूँ मैं। कितने ऐसे लोग चलते ऐसे फिरते नहीं हैं आपके चैनल जो पे आ दूसरी गए। जिम्मेदारियों के आप कौन हो? या दूसरी जिम्मेदारियों के साथ दूसरे जिम्मेदारियों के साथ स्पोर्ट्स पर्सन का काम कर रहे हैं। बोलो, अरे आप हमारी व्यवस्था पर आक्षेप लगा रही हो। आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आपको चलिए ठीक है, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए आप दोनों, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा सुमन जी सुनिए, सुमन जी प्लीज, सुमन शर्मा मैडम सुनिए तो, महेश शर्मा जी पर आक्षेप लगाने से पहले अपने घर का कलह देखो। 74 दिन तक अध्यक्ष नहीं मिलता। अरे सुनिए मैडम, घबराते सुमन जी, पूरा राजस्थान साक्षी, आपकी हर प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, आपके पास नहीं है। आप लोग तो जब सरकार जा रही है ना तो सोच रहे हो कि अब ये क्या रखा लाल बत्तियों में, प्रवक्ता बन जाओ, कम से कम मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में तो बने रहेंगे। आप लोगों ने बनने नहीं दिया। गजब की नेता है भाई, आप इस डिबेट में 4 बार अपने वादे से मुकर गई हैं। ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, चुप आप होती नहीं, लगातार बोल रहे हैं। बने रहने का जेपीजी उदाहरण प्रस्तुत करना है, सरकार जा रही है तो अपनी सीट तो पक्का करे ना। संगठन में ये है चक्कर हो जाती है, मेरे को कोई बौखलाहट नहीं है। आप दोनों के एक साथ बैठने से मुझे दिक्कत हो जाती है। महेश शर्मा कौन बौखलाया? राजस्थान साक्षी है, हम तो नहीं बौखलाते, हम तो अपनी बात बिल्कुल ईमानदारी से सुनिए भाई प्लीज आप दोनों सुनिए। महेश शर्मा शब्दों साहब के माध्यम से आप पर प्रहार करते हैं, आपकी तरह विचलन पैदा नहीं करते। विचलित तो आप प्रयोग धर्मिता के नाम पे, अरे सुमन जी सुनिए प्लीज, सवाल उठा आप जेपी देखो आप गलत बोल रहे हो। आप इनको बोलो कि ये क्वेश्चन आपने इनको बोलने का मौका कहाँ दिया है? मैं कौन हूँ ये क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगा सकती। सुमन जी प्रश्न तो लगाएंगे, महेश बताओ शर्मा प्रवक्ता का है। देखिए आप दूसरे पर शीशे के घरों में रहते हो, प्रवक्ता के दूसरे नाते पर ही पत्थर यहाँ मारते बैठी हो। हूँ। बताओ कौन प्रवक्ता है? आप मुझे बताओ, आप प्रवक्ता हो क्या? आप महिला आयोग के अध्यक्ष हो, नहीं हो प्रवक्ता? इसी चैनल पे इसलिए आई हूँ। बताइए, ऐसे तो चलते मेरे कोई फिरते भी लोग आके कोई नहीं बीजेपी का बुलाते कह हैं। देगा मैं प्रवक्ता हूँ। अब कमाल की स्थिति है, चलते क्यों? फिरते हूँ कैसे क्या होता है प्रवक्ता? आ गई पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की जगह अगर आप आती हो तो आप प्रवक्ता नहीं हो। आप इसलिए आई हो, कहाँ छोड़िए आप इसलिए आई हो क्योंकि आपकी सरकार जा रही है तो आप बताना चाहती हो पार्टी में कि मैं डिफेंड कर सकती हूँ। इस प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागी बनकर अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए आई हो। ठीक है अर्चना जी, ठीक अर्चना जी है सुनिए, सुमन जी प्लीज सुनिए, सुमन जी सुनिए, सुमन जी आपके हम तो हर कठिन प्रश्न को सामना कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। आप लोग पिछले तो प्लीज सुन लीजिए। महेश शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रयोग धर्मी होने के नाम पर जो कदम कांग्रेस ने पिछले 4-5 साल में उठाए हैं, चाहे वो टिकट के लिए आयु सीमा का निर्धारण हो, चाहे जो अग्रिम संगठन है उनके लिए चुनाव की शुरुआत हो, चाहे मेरा बूथ मेरा गौरव एक अलग से एक अभियान है, आज ये एक नई शुरुआत इन्होंने की, इन सब से कहीं ना कहीं एक तो विवाद का नाता जुड़ रहा है। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि कॉरपोरेट पार्टी के रूप में कांग्रेस की पहचान बनती जा रही है। कांग्रेस उस तरह से उभर रही है जिसका जमीनी तरीके से, जिसका तजुर्बे के आधार पर जो लोग चुने जाते हैं उस तरीके से काम होने के बजाय ये प्रयोग अपनाए जा रहे हैं जो कि जमीनी स्तर पर जाकर फेल हो जाते हैं। महेश शर्मा, देखिए जहाँ तक सवाल है इस चीज़ के प्रयोग धर्मिता का, तो इसमें ये स्वागत करना चाहिए। किसी भी पार्टी में समय समय पे परिस्थितियों के हिसाब से उसे आकलन करना चाहिए। जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ तो क्या मकसद को लेकर के हुआ था, उसके बाद में स्वतंत्रता का आंदोलन चालू हुआ तो उसकी भूमिका बदल गई, इसके बाद में आज़ादी के बाद उसकी भूमिका बदल गई। अब विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका में इसको किस तरह से वो उतारा जा सकता है। इन सब चीज़ों का किसी भी दल जो भी है, एक ही अगर वहाँ जहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, वो जो बोलता है ठहरा हुआ पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और बहते पानी में मतलब उसमें सरलता और निर्मलता बनी रहती है, स्वच्छता बनती रहती है। तो ये एक चीज का है जो ये प्रयोग जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले युग को, अब जैसे अब ये सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया का जिस तरह के जो आ रहा है, तो यही मतलब क्या कहते हैं प्रवक्ताओं के साथ साथ सोशल मीडिया पे जो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रवक्ता किस तरह से जवाब दें,
और किस तरह की जो अफवाहें और जिस तरह का जो मामला होता है उसे कैसे पार्टी करेगी, लेके आओ पत्र भाई, छोड़ दो प्रवक्ता बनकर। आप मुझे बताइए जेपी जी, आप दोनों जैसी कम से कम 10-10 प्रवक्ता आपकी दोनों की पार्टियों को चाहिए। जेपी डिसाइड करेंगे। अगर 10-10 प्रवक्ता आप दोनों जैसे हो जाए दोनों पार्टियों के पास, तो मुझे लगता है कि मीडिया के पास कम से कम खबरों का टोटा नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए।